हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी सीजीएल मैथ्स पीवाईक्यू मॉक्स के इस नेक्स्ट वीडियो में। तो जैसा कि हम 2025 मैथ्स के जो पीवाईक्यू मॉक्स हैं ओनली मैथ्स के उनको अटेम्प्ट कर रहे हैं और अभी ये टेक्स्ट बुक पे और अवेलेबल नहीं है, तो आज ये लास्ट ही है। इसके बाद में देखते हैं और कौन से मॉक अटेम्प्ट करते हैं। बाकी आज ये जो लास्ट मॉक है इसको अपन अटेम्प्ट करने वाले हैं। लास्ट मॉक में अपना स्कोर 50 आउट ऑफ 50 था, तो उसमें एनालिसिस के लिए कुछ है नहीं। तो चलिए अब इस नेक्स्ट मॉक को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो अगर आपने ये मॉक पहले से अटेम्प्ट कर लिया है तो अपना स्कोर ज़रूर से कमेंट करना, और अगर अटेम्प्ट नहीं किया है तो पहले जाके अटेम्प्ट करना है, उसके बाद में आके ये वीडियो देखना है। तो चलिए मैं इसको अभी शुरू करता हूँ। अच्छा जी, पहला क्वेश्चन, धनराशि चक्रवर्ती ब्याज पर 15 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह 8 गुनी? 2 का क्यूब 15 × 3 = 45। इनमें से कौन सी संख्या न तो परिमेय है और न ही पूर्णांक? परिमेय है, ये भी परिमेय है, ये ना तो परिमेय है और ना पूर्णांक है। एक रेलगाड़ी मुंबई से सुबह 6 बजे चलती है, उसी दिन दोपहर 2:30 बजे कोल्हापुर पहुंचती है। अगर रेलगाड़ी की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी 6 बजे और दोपहर 2:30 बजे, तो यानी 6 से 12 तक 6 घंटे, 6 और 2 8, 8.5 घंटे। तो 8 छिकी 48, 480 और 30, 480 और 30 510। एक गोलाकार टैंक पानी से भरा हुआ है, गोले की त्रिज्या 6 मीटर है। टैंक का उपयोग बेलनाकार कंटेनरों को भरने के लिए किया जाता है, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 1 मीटर, ऊंचाई 12 मीटर। कितने कंटेनर भरे जा सकते हैं? तो 4/3 पाई आर क्यूब, 6 × 6 × 6। बेलन का पाई आर कितनी है? 1 × 1 आर स्क्वायर। एच कितनी है? 12। पाई से तो पाई कट गया, और 6 2 12, ये 2 बार कट गया, और ये 3 दूनी 6, तो 2 दूनी 4 और 6 चौके 24। 8 भुजा वाले एक पूर्ण घन के अंदर सबसे बड़ा संभव गोला फिट किया गया है। घन के भीतर खाली स्थान का आयतन। अच्छा जी, 8 भुजा है तो 8 का क्यूब हो गया उसका आयतन, तो और गोले का यानी त्रिज्या कितनी हो गई? 4। तो 4/3 पाई 4 × 4 × 4, तो 4 का क्यूब तो हो गया 64, और 64 × 4 256, तो 256 पाई/3। 8 का क्यूब 512, 256/3 पाई क्यूब सही है। अच्छा, बड़ा क्वेश्चन है, छोड़ो। एक बैनर समलंब चतुर्भुज के आकार का है जिसका आधार 5 और 3 है। समलंब चतुर्भुज है जिसका आधार तथा ऊंचाई 4 मीटर है। छपाई की लागत 250 वर्ग मीटर है, तो कुल लागत। अच्छा जी, क्षेत्रफल निकालना है समलंब का, तो 1/2 गुणा, तो समभुजाओं की लंबाई का योग 5 और 3, 8 × ऊंचाई 4 हो गई, और गुणा 250, तो ये 8 दूनी 16, 16 × 5 = 80, 16 दूनी 32 और 8 40। एक किसान की जमीन 2 आसन समलंब चतुर्भुजों से बनी है। छोड़ो, बाद में देखेंगे। समान भुजाओं वाले 2 समबाहुभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है। भुजाओं क्षेत्रफल ये है, तो भुजाओं की लंबाई का अनुपात 2:3। एक छात्र ने एक विषय में 80%, दूसरे में 60%, दोनों विषयों के अधिकतम अंक बराबर हैं, कुल प्रतिशत क्या है? तो 8 और 6 14/2 यानी 70। एक विक्रेता एक कॉम्बो डील पेश करता है। 2 शर्ट की कीमत पर 3 शर्ट खरीदें। अगर प्रत्येक शर्ट की कीमत 300 पड़ती है तो प्रभावी हानि प्रतिशत क्या है? 300 पड़ी, मतलब नहीं समझ में आया, बाद में देखेंगे। किसी वस्तु की कीमत में X% की कमी की जाती है, फिर X% की वृद्धि की जाती है। अंतिम
कीमत मूल कीमत से 10% कम हो जाती है तो x का मान लगभग x की कमी और फिर x की वृद्धि -31 + 31 मूल कीमत में 10% की कमी हो रही है। तो यानी जिनको गुणा करने पर लगभग, तो 30 का वर्ग तो 900 होता है, 31 का 961, यानी 1000 के आसपास आना चाहिए। तो 1000 के आसपास ये आएगा, 33 का ज़्यादा चला जाएगा। 5 विभिन्न संख्याओं का औसत 24 है। अगर सबसे छोटी संख्या 15 है तो शेष 4 संख्याओं का औसत, यानी 24 पंजे 120 हो गया। सबसे छोटी संख्या 15 है, ये घटा दो, 105 बच गया। 105 में 4 का भाग दे दो तो 4 दूनी 8, 2 5, 4 छक्के 24, 26.5। एक समांतर चतुर्भुज वाले प्रिज्म का क्षेत्रफल 80 और ऊंचाई, अच्छा, आधार वाले एक प्रिज्म का क्षेत्रफल 80 है और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। इसका पारफश बाद में देखेंगे इसको। एक परीक्षा में 25 छात्रों का औसत अंक 68, शीर्ष 5 अंक प्राप्त करने वाले का औसत 80, सबसे कम 5 अंक प्राप्त करने वालों का औसत 50 है। तो शेष 15 का, 5 5 10 तो हुए, शेष 15 का पूछ रहा है। तो इसमें यानी टोटल तो 25 है, तो 5 इधर हो गए, 5 इधर हो गए, 15 इधर हो गए। तो ये 1 3 और 1, इनका औसत 80 है, इनका औसत 50 है, ओवरऑल 68 है। तो इससे कितना ज़्यादा, ये तो ये हो गया 2 और 10 12, इधर कितना कम, -18 +12 -18, यानी प्लस का कितना बच गया, 6, माइनस का 6 बच गया है ना, माइनस का 6/3 यानी 2, 68 से 2 कम, 2 कम होगा या ज़्यादा होगा, यानी -2 है तो इधर ज़्यादा होगा, सही है। 68 और 2 70 होगा। एक थोक विक्रेता एक थोक ऑर्डर डील पेश करता है जिसमें 15,000 से अधिक के ऑर्डर पर 10% की छूट और 5% अतिरिक्त मौसमी छूट उपलब्ध है। 20,000 के मूल ऑर्डर के लिए प्रभावी मूल्य, अच्छा जी, 10% की छूट दिए इस पे 2,000 की, तो 18,000 हो गया, और 18,000 पे 5% की अतिरिक्त छूट दिए, यानी 1800, 900 की छूट और दे दिए, तो 17,100। साइन ए की वैल्यू दे रखा है, tan ए का मान पूछा है, तो इसको x/1 माने तो x/, यानी 1 - x² का अंडर रूट, x/1 माइनस, साइन ए की वैल्यू दे रखा है, ए दूसरे चतुर्थांश में है, ए एस टी यानी प्लस का आएगा, ठीक है। tan ए का मान पूछा है, tan ए माइनस में आएगा और 3/4 आएगा, माइनस के 3/4 आएगा। सेक्टर का कोण, ये क्या है भाई, अच्छा जी, द एंगल ऑफ ए सेक्टर π/4 रेडियंस एंड द रेडियस ऑफ सर्कल इज 8 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर क्या होता है भाई, त्रिज्य खंड होता है क्या, अच्छा जी, π/4 है, यानी 90 डिग्री है, 360 है। तो क्या पूछा है, एरिया पूछा है, तो πr², 8 × 8, 9 4 36, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 पाई। साइन एक्स ये दे रखा है, एक्स की वैल्यू पूछा है, तो इसको करेंगे तो 90 - x = 2x - 10, तो इधर 2x - x, x हो गया 90, साइन x है तो इसको 90 - x लिखे, ये 2x - 10 है, इधर 3x हो गया, 110/3, 3 तिया 9 और 2 0, 3 6 18, 36, 100 ही तो हो रहा है यार, 33.33 आएगा। 2 सर्कल्स रेडियस 8 और 3 है, उनके केंद्रों के बीच की दूरी 15 है। सीधी उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा की लंबाई, सीधी उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा की लंबाई होगी d², 15 का स्क्वायर माइनस 8 - 3, यानी कितने बचे, 5 का स्क्वायर का अंडर रूट, ये होगी ना, 15 का स्क्वायर 225 में 25 गया तो 200, अंडर रूट 10√2,
एक वृत्त के केंद्र से खींची गई एक रेखा एक जीवा को समद्विभाजित करती है। इस रेखा और जीवा के बीच का कोण क्या है? समद्विभाजित करेगी तो 90 डिग्री तो होगा। हाँ सही है। एक जीवा एक वृत्त को दो चापों में विभाजित करती है। वृत्त को दो चापों में विभाजित करती है। ठीक है। दीर्घ चाप द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण 110 डिग्री है। दीर्घ चाप द्वारा अंतरित केंद्रीय कोण इसका डबल। एक वृत्त में जीवा ए बी वृत्त पर एक बिंदु सी पर 50 डिग्री का कोण बनाती है। अच्छा जी, सी पर स्थित एक अन्य बिंदु डी पर उसी जीवा ए बी द्वारा सेमी कोण बनाएगी। 50 है तो 50 ही बनाएगी। एक बाह्य बिंदु पी से एक वृत्त पर दो स्पर्शरेखाएं पी ए और पी बी खींची गई। वृत्त पर बिंदु क्यू पर एक तीसरी स्पर्शरेखा पी ए आकृति बनाते हैं। बिंदु पी से पी ए और पी बी खींची गई है। वृत्त पर बिंदु क्यू पर एक तीसरी स्पर्शरेखा पी ए और पी बी को आर और एस पर प्रतिच्छेद करती है। अच्छा जी, कुछ ऐसे होगी। ठीक है, पी ए और पी बी को आर और एस पर प्रतिच्छेद कर रही है। पी ए बराबर 10, पी ए बराबर 10 तो त्रिभुज पी आर एस, पी आर एस। अच्छा ये 10 तो 10 का डबल। परिमाप पूछा है ना 20। ठीक है, जो क्वेश्चन रह गए उनको देख लेते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले क्वेश्चन है ए और बी संयुक्त उद्यम शुरू किया। ए 1.5 लाख, बी 2 लाख। ए ने 50,000 रुपए बराबर कुशल श्रम का भी योगदान दिया। वर्ष के अंत में उन्होंने 1,20,000 रुपए का लाभ कमाया। अगर वे अपने प्रभावी योगदान के अनुपात में लाभ को विभाजित करने पर सहमत हुए तो ए का हिस्सा क्या है? 50,000 का कुशल है तो वही 2 लाख ही हो गए, बराबर बराबर हो गए। 1,20,000 में 60 ही आ जाएंगे फिर ए का हिस्सा। अच्छा जी, एक किसान की जमीन दो आसन्न समलंब चतुर्भुजों से बनी है। T1 जिसका आधार 70 50 ऊंचाई है, T2 50 30 ऊंचाई 15 है। जमीन की कीमत 60 वर्ग प्रति मीटर है। अच्छा, दोनों का वो निकालना है तो 1/2 गुणा 70 और 50 120, तो 120 गुणा 20। एक तो ये हो गया, तो ये काट दिया 10 यानी ये तो 1200 हो गया। और दूसरे का देखेंगे तो 50 और 30 80, 80 का आधा 40 और 40 गुणा 15 15 चौक 60, 600 ये हो गया। 12 और 4 1800 हो गया। 1800 पे 60 के हिसाब से 18 छिगी 18 पंजा 90, 18 छिगी 108। सही। अच्छा जी, 11वां क्वेश्चन देखते हैं। एक विक्रेता कॉम्बो डील पेश करता है। 2 शर्ट की कीमत पर 3 शर्ट खरीदें, यानी 2 की रेट पर 3 बेच रहा है। 2 शर्ट का एमपी इक्वल है 3 के एसपी के, तो एमपी बटे एसपी बराबर 3/2। अगर प्रत्येक शर्ट की कीमत 300 पड़ती है तो प्रभावी हानि क्या है? हानि तो यानी अपने पास सीपी नहीं है ना, तो ये एमपी पे ही दे रखा होगा शायद। तो 3 था, 3 से 2 पे बेच रहा है तो 1/3 की हानि हो रही है उसको, तो 33.33% हो गई हानि। और समांतर चतुर्भुज वाले प्रिज्म का क्षेत्रफल 80 वर्ग सेंटीमीटर है, ऊंचाई 12 है और इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 384 है। ये शायद प्रिज्म का नहीं है, ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होना चाहिए मेरे हिसाब से। ये प्रिज्म विद ए पैरेललोग्राम बेस है, बेस एरिया, हाँ सही है, ये बेस एरिया है इसका 80 और ऊंचाई 12 है। इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 384 है। यानी इसमें क्या सीन हो रहा है, तो आधार का परिमाप पूछा है ना। तो 384 पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो इसमें 12 का भाग देंगे ऊंचाई का, तो उसका परिमाप आ जाएगा ना। 12 12 दूनी 24, 12 3 36, 2 4 12 दूनी 24 32 ही तो परिमाप हो गया। और क्षेत्रफल भी 32 के हिसाब से 16, तो यानी 8 10
जो भी है यही होगा यार, अब क्या वेरीफाई करेंगे इसको। ये क्वेश्चन क्यों लगा रखे हैं मार्क एंड रिव्यू, टाइम बचा हुआ है, इसको भी 100% ही वेरीफाई कर लेते हैं। 25 गुणे 68, 25 अंटे 200, 25 दूणों 50 और 20 70, 25 अरे 25 की 150, 150 और 20 170, ये 1700 हो गया। और ये 8 पंजे 40, 400 ये हो रहा है, और 55 25 250 ये हो रहा है, और 70 के हिसाब से 15 संते 105 ये हो रहा है। 0 5 5 10 4 2 6 1 7 1 सही है, वेरीफाई भी हो गया है ये। अनमार्क एंड रिव्यू करो। ठीक है, 5 मिनट अपने पास बच गए हैं। 15 मिनट में अपने आसानी से अपना पेपर कंप्लीट कर लिया है, पूरे 25 क्वेश्चन। अब देखते हैं कोई सिली मिस्टेक ना हो, अपना स्कोर अच्छा ही रहने वाला है। तो अभी सबमिट कर देते हैं। अरे भाई एक क्वेश्चन गलत हो गया है भाई, टाइम भी पर्याप्त था, पता नहीं कहाँ मिस्टेक किए। देखते हैं 19वां क्वेश्चन गलत हुआ अपना। ये लो, इसमें क्या गलती हुई भाई, हिंदी में तो दे नहीं रखा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ही तो पूछा था यार, पाई/4 है। अच्छा जी, पाई/4 का मतलब 90 डिग्री, 9 चौक 36, 1/4 गुणा पाई गुणे आर स्क्वायर, यही तो पूछा था भाई। रेडियस दे रखा है, सही है। तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 पाई, गड़बड़ कहाँ हो रही है भाई। पाई/4 2 पाई, पाई/4 तो इसके बटे में 2 पाई लेते हैं, तो पाई से पाई कट गया, 4 दूनी 8 हो रहा है। अरे पाई/4 का मतलब 45 डिग्री होता है यार, 8 से 8 कटे 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। सिली मिस्टेक की, एक क्वेश्चन अपना रॉन्ग हुआ है, बाकी अपने सारे सही हैं। तो चलिए अब हमारे इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। बाकी अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और हाँ ये ज़रूर बताना अभी जो मॉक थे टेक्स्ट बुक पे, ये सारे एंड हो गए हैं 2025 के, वैसे तो और हैं लेकिन वो अभी इस पे अपलोड नहीं हुए हैं। तो अभी नेक्स्ट मॉक कौन से अटेम्प्ट करने चाहिए तो वो आप बताना। तो ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।